महर्षि वाल्मीकि आश्रम के पास गए, उनसे जाकर आशीर्वाद लिया, उनसे कहा प्रभु अब हमें कहाँ निवास करना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा प्रभु ऐसी कौन सी जगह है रघुवर जहाँ आप नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी पंचवटी आपके लिए अच्छी जगह है। राम जी पंचवटी पर आ गए। भैया लखन ने सुंदर सी पर्णकुटी बनाई है। प्रातः काल की बेला थी, राम जी मैया जानकी के साथ बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक देवी जी आ गई हैं। क्या नाम है? सूर्पणखा। सूर्पणखा ने जैसे ही राम जी को देखा, राम जी के सौंदर्य पर मोहित हो गई और आज माया से परम सुंदरी बनकर राम जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब हमारे राम जी कैसे महाराज कि राम जी के नेत्रों के सामने जब कोई नारी आती है तो वो या तो उसे माँ के रूप में देखते हैं या बहन के रूप में देखते हैं। सूर्पणखा परम सुंदरी बनकर आ गई महाराज। राम जी ने कहा कहो देवी कैसे आना हुआ। सूर्पणखा बोली अजी आई कैसे, मैं तो पति ढूंढने के लिए निकली हूँ, स्वयंवर करने के लिए निकली हूँ। तो राम जी हंसकर कहते पति ढूंढने का काम तो माता पिता करते हैं, तुम इसके लिए कष्ट क्यों करती हो। सूर्पणखा बोली माता पिता ने मेरे लिए बड़े पति ढूंढे पर मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। राम जी बोले बड़े दुख की बात है कि तुम्हें आज तक कोई पति पसंद ही नहीं आया। सूर्पणखा बोली अब तक नहीं आया था लेकिन अब तो आ गया। राम जी बोले क्या मतलब। सूर्पणखा बोली तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वैसे ज्यादा सुंदर तो तुम भी नहीं हो, हाँ लेकिन मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें पति बनाने को तैयार हूं, मैं तुमसे विवाह करूंगी। अब राम जी वैसे तो हमारे संकोची है लेकिन कभी कभी विनोद कर लेते हैं। तो राम जी ने हंस कर कहा देवी विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो बगल में बैठी है ये हमारी पत्नी है श्रीमती जानकी जी, अब इनके होते विवाह कैसे करें। सूर्पणखा बोले ये दुबली पतली सी तुम्हारी पत्नी, इसका तो मैं सुबह सुबह नाश्ता कर जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। राम जी बोले अच्छा तुम हमारी पत्नी का नाश्ता कर जाओगी। बोले हाँ मैं आपके साथ जंगल में विहार करने के लिए जाना चाहती, मेरे साथ चलोगे। राम जी बोले देवी वो तो ठीक है लेकिन विवाह के काम में जल्दबाजी नहीं करते। देखो वृक्ष के नीचे जो खड़े हैं ना गोरे गोरे से जो है वो मेरे भैया हैं कुमार लक्ष्मण, तुम इनसे विवाह कर लो। सूर्पणखा ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो बोली ये वाला तो इससे भी ज्यादा सुंदर है। अब तो लखनलाल के पास गई, लक्ष्मण जी से कहा अरे वो तो कारे हैं, मुझसे विवाह करना चाहते हैं पर मैं तो गोरे से विवाह करूंगी। लखनलाल ने कहा अच्छा भैया ने मुझे कुमार बता दिया तो मैं भी कुछ कहूंगा। लखनलाल ने कहा कि वो तो ठीक है देवी लेकिन मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें घर की साफ सफाई भोजन पानी सब करना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं तो उनका सेवक हूँ, अब सेवक से विवाह करोगी तो तुम्हें भी सेवा करनी पड़ेगी। बोले ये तो मुझसे नहीं होगा। अच्छा तुम सेवक हो तो वो कौन है? वो अयोध्या के राजा है महाराज, उनसे विवाह करो। यहाँ पे एक संत एक भाव कहते हैं कि राम जी को अयोध्या का राजा कहकर लखनलाल राम जी को एक संकेत दे रहे हैं कि भैया जब पिताजी की 3 हो सकती हैं तो तुम्हारे 2 भी नहीं हो सकती क्या? कर लो सूर्पणखा से विवाह। अब लखन जी सूर्पणखा को राम जी के पास भेज दे, राम जी सूर्पणखा को लखन के पास भेज दे। बेचारी चक्कर लगाते लगाते हो गई परेशान। सूर्पणखा ने कहा मुझे पागल समझ रखा है, मैं रावण की बहनों सर्वनाश कर दूंगी, लेकिन आप रूप धारण किया और बोली जानकी को नहीं छोड़ूंगी। जैसी मैया जानकी को मारने के लिए दौड़ी, लखनलाल तलवार लेकर आई, सूर्पणखा के नाक और कान दोनों को हटा दिया। रोती चिल्लाती सूर्पणखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण आई, भगवान से युद्ध के दोनों मारे गए। रावण के पास सूचना पहुंची है, रावण ने सोचा खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलशाली है और इनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता है। लगता है हमारे भगवान का प्रागट्य हो चुका है और हम सभी को एक लीला करनी है।